स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विद एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे मारवाड़ के राठौड़ वंश के भाग 2 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले हम भाग 1 में 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न कर चुके हैं, जिन्हें आप वीडियो में दी गई डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से देख सकते हैं। ये प्रश्न सभी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, मालदेव के उत्तराधिकारी थे। ऑप्शन ए दे रखा है राम, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चंद्रसेन, ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त तीनों। तो मालदेव के उत्तराधिकारी थे, ऑप्शन ए दे रखा है राम जो सही है, ऑप्शन 2 उदय सिंह ये भी सही है, ऑप्शन 3 चंद्रसेन ये भी सही है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन 4। इसके बाद में हमारे पास प्रश्न नंबर 2 है, मारवाड़ का कौन सा राजकुमार अपने पिता मालदेव के द्वारा राज्य से निर्वासित किए जाने के बाद अकबर के पास चला गया और चंद्रसेन के खिलाफ अकबर से सहायता मांगी। ये प्रश्न क्लेब असिस्टेंट 2021-22 में आया हुआ है। तो इसका ऑप्शन दे रखे हैं उदय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है मान सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सूजा, ऑप्शन 4 दे रखा है राम। तो इसका सही आंसर रहेगा राजकुमार राम। ये अकबर के पास चले गए और बाद में जब 1570 में अकबर ने नागौर दरबार लगाया और चंद्रसेन उसमें उपस्थित नहीं हुए, तो इन्होंने अकबर से चंद्रसेन के खिलाफ सहायता मांगी। प्रश्न नंबर 3 है, राव मालदेव ने शासक किसे बनाया। तो ऑप्शन ए दे रखा है राम को, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह को, ऑप्शन 3 दे रखा है राव जोधा को, ऑप्शन 4 दे रखा है राव चंद्रसेन को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राव चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर रहेगा चंद्रसेन। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 दे रखा है, चंद्रसेन को कहा जाता है मारवाड़ का विस्मृत राजा, भूला बिसरा राजा, प्रताप का पथ प्रदर्शक और उपयुक्त तीनों। ऑप्शन ए दे रखा है मारवाड़ का विस्मृत राजा, ऑप्शन 2 दे रखा है भूला बिसरा राजा और प्रताप का अग्रगामी पथ प्रदर्शक। तो इसके तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है। ऑप्शन ए दे रखा है G.H. ओझा ने, ऑप्शन 2 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड ने, ऑप्शन 3 दे रखा है दयाल दास ने, ऑप्शन 4 दे रखा है पंडित विश्वनाथ रेव। तो इनको चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप कहा है पंडित विश्वनाथ रेव ने। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर 7 है, अकबर ने नागौर दरबार लगाया। ऑप्शन ए दे रखा है 1570, ऑप्शन 2 दे रखा है 1572, ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है 1573, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है 1574। तो अकबर ने नागौर दरबार लगाया था 1570 में, जिसमें राव चंद्रसेन उपस्थित नहीं हुए। राव चंद्रसेन इसमें उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 8, मारवाड़ का कौन सा शासक नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुआ। ऑप्शन ए दे रखा है राव चंद्रसेन, ऑप्शन 2 दे रखा है राव मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राव मालदेव, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है राव सातल देव। इसका सही आंसर रहेगा राव चंद्रसेन। मारवाड़ के शासक जो अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित नहीं हुए। नागौर दरबार लगा 1570 में। इसके बाद में अपने पास में है प्रश्न नंबर 9, 1564 में किसने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। ऑप्शन ए दे रखा है ख्वास खां, ऑप्शन 2 दे रखा है हसन खां, ऑप्शन 3 दे रखा है खिजर खां, ऑप्शन 4 दे रखा है हुसैन कुली खां। और ये प्रश्न दे रखा है RBSC की बुक में। तो इसका सही आंसर दिया हुआ है उसमें ऑप्शन नंबर 4 हुसैन कुली खां। ख्वास खां तो वो था शेरशाह ने इसे चित्तौड़गढ़ में नियुक्त किया था। चित्तौड़गढ़ में ख्वास खां नामक व्यक्ति को नियुक्त किया था। और हसन खां को औरंगजेब ने राज सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था। महाराणा राज सिंह को ढूंढने के लिए भेजा था। और खिज्र खां अलाउद्दीन का पुत्र जिसने 1303 में चित्तौड़गढ़ को जीतने के बाद अपने पुत्र को सौंप दिया था और चित्तौड़गढ़ का नाम कर दिया खिजराबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 10 है, नागौर दरबार के बाद 1572 और 74 तक जोधपुर का प्रशासक कौन बना। ऑप्शन ए दे रखा है राव बीका, ऑप्शन 2 दे रखा है राव सूजा, ऑप्शन 3 दे रखा है राव जेतसी, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है महाराजा राय सिंह। ये महाराजा राय सिंह बीकानेर के राजा थे और ये 1572 और 74 तक जोधपुर के प्रशासक भी बने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अकबर ने
जोधपुर को खालसा घोषित किया? ऑप्शन ए दे रखा है 1575 से 78, ऑप्शन 2 दे रखा है 1577 से 1580, ऑप्शन 3 दे रखा है 1587 1590 और ऑप्शन 4 दे रखा है 1581 से 83 तक। तो 3 साल तक अकबर ने इसे क्या कर दिया था? खालसा 3 साल तक खालसा घोषित किया। और कब से कब तक किया? 1581 से 1583 तक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 12 है, चंद्रसेन के साथी थे। इसमें दे रखा है राव सुखराज, ऑप्शन 2 दे रखा है सूजा, ऑप्शन 3 दे रखा है देवीदास और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त तीनों। और ये 10वीं की आरबीसी किताब में दे रखे हैं। 10वीं की आरबीसी किताब में इनके साथियों के नाम दे रखे हैं। पहला दे रखा है राव सुखराज, ऑप्शन 2 और दूसरा दे रखा है सूजा और तीसरा दे रखा है देवीदास। और इसका सही आंसर रहेगा उपयुक्त तीनों। तो कौन कौन हो गए? राव सुखराज, दूसरे हो गए सूजा और तीसरे हो गए देवीदास। तो ये चंद्रसेन के साथी थे, चंद्रसेन के साथी थे। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 13। 1576 में चंद्रसेन ने किसके पास पोखरण दुर्ग को गिरवी रखा? ऑप्शन ए दे रखा है मूलराज भाटी, ऑप्शन 2 दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन 3 दे रखा है लूणकरण सिंह भाटी, ऑप्शन 4 दे रखा है हर्राय भाटी। तो ऑप्शन ए देखो मूलराज भाटी, ऑप्शन 2 राणा प्रताप, ऑप्शन 3 राव लूणकरण भाटी और ऑप्शन 4 रहेगा हर्राय भाटी। तो इसका सही आंसर रहेगा हर्राय भाटी। और राव लूणकरण भाटी की पुत्री थी उमादे, मालदेव की पत्नी थी ये, जिसे रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध है। ये पुत्री थी राव लूणकरण सिंह की पुत्री। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 14 है, मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी। ऑप्शन ए दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है औरंगजेब। तो इसका सही आंसर रहेगा अकबर। मोटा राजा उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। किसने दी थी? अकबर ने। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न नंबर 15 है, मारवाड़ का प्रथम शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की और उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ऑप्शन ए दे रखा है राव चंद्रसेन, ऑप्शन 2 दे रखा है राव मालदेव, ऑप्शन 3 दे रखा है राव सूजा और ऑप्शन 4 दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह। तो राव चंद्रसेन तो मारवाड़ के पहले शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। और राव मालदेव इनसे पहले थे और राव सूजा इनसे पहले, और मोटा राजा उदय सिंह प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार भी की और उनके साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए। इन्होंने अपनी पुत्री मानीबाई या जगत गुसाई का विवाह किया अकबर के पुत्र जहांगीर के साथ, जिनसे जन्म हुआ था खुर्रम या शाहजहां का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। लोहवाट का युद्ध किन किन के बीच हुआ? ऑप्शन ए दे रखा है अकबर और चंद्रसेन, ऑप्शन 2 दे रखा है अकबर और उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है राम और चंद्रसेन और ऑप्शन 4 दे रखा है उदय सिंह और चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर रहेगा लोहवाट का युद्ध हुआ है उदय सिंह। ये है मोटा राजा उदय सिंह और चंद्रसेन के बीच में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदय सिंह और चंद्रसेन। प्रश्न नंबर 17 है, सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी। ये जोधपुर के एकमात्र शासक है जिनको सवाई की उपाधि मिली हुई। एकमात्र शासक जिन्हें सवाई की उपाधि मिली और ये उपाधि दी है। इसमें ऑप्शन दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है शाहजहां, ऑप्शन 4 दे रखा है चंद्रसेन। तो इसका सही आंसर रहेगा अकबर। अकबर ने सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी। तो ये हो जाते हैं सवाई सूर सिंह। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए अकबर। राजा गज सिंह से संबंधित सत्य कथन है। इन्हें जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी। ऑप्शन 2 है, इन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया और ऑप्शन 4 है, इन्होंने अपने पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया।
तो देखते हैं ऑप्शन 1, इन्हें जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि दी, बिल्कुल सही बात है। इन्हें शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी, ये बात भी सही है। इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को उत्तराधिकारी बनाया, और ऑप्शन 4 दे रखा है इन्होंने अपने पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। तो ऑप्शन 4 भी सही है, लेकिन ऑप्शन 3 गलत है, क्योंकि इन्होंने अपने पुत्र अमर सिंह को नागौर रियासत दी और इसके बदले में अपने पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 19 है, किसके प्रभाव में आकर गज सिंह ने जसवंत सिंह को राजा बनाया और अमर सिंह राठौड़ को नागौर की जागीर दी? ऑप्शन ए दे रखा है भारमली पासवान, ऑप्शन 2 दे रखा है रंगराय पासवान, ऑप्शन 3 दे रखा है अनारा पासवान, ऑप्शन 4 दे रखा है श्रृंगार देवी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनारा पासवान। अनारा पासवान राजा गज सिंह की पासवान थी, गज सिंह की पासवान। तो इन्होंने क्या किया, अनारा बेगम के प्रभाव में आकर अपने पुत्र अमर सिंह को तो नागौर की रियासत दे दी और जसवंत सिंह को क्या बना दिया, राजा बना दिया। तो इसका सही आंसर रहेगा अनारा पासवान। प्रश्न नंबर 20 है, जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी? ऑप्शन ए दे रखा है अकबर, ऑप्शन 2 दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 3 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 4 दे रखा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शाहजहां। प्रश्न नंबर 21 है, महाराजा जसवंत सिंह की मृत्यु पर किसने कहा कि दरवाजा एक कुफ्र शिकस्त अर्थात धर्म विरोधी मर गया? ऑप्शन ए दे रखा है जहांगीर, ऑप्शन 2 दे रखा है अकबर, ऑप्शन 3 दे रखा है औरंगजेब, ऑप्शन 4 दे रखा है शाहजहां। तो इसका सही आंसर रहेगा औरंगजेब। क्या रहेगा? औरंगजेब। प्रश्न नंबर 22 है, मुंह नोट नैन्सी किसका दरबारी विद्वान था? ऑप्शन ए दे रखा है मोटा राजा उदय सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है चंद्रसेन, ऑप्शन 3 दे रखा है महाराजा गज सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है जसवंत सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराजा जसवंत सिंह। और ये जसवंत सिंह क्या है? प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम के। इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 4। प्रश्न नंबर 22 है, मायड़ ऐसो पूत जण्यो जैसो। ऑप्शन ए दे रखा है राणा प्रताप, ऑप्शन 2 दे रखा है चंद्रसेन, ऑप्शन 3 दे रखा है राजा जसवंत सिंह, ऑप्शन 4 दे रखा है दुर्गादास राठौड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मायड़ ऐसो पूत जणे जैसो दुर्गादास। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। प्रश्न नंबर 23 है, दुर्गादास के उपनाम है? पहला दे रखा है मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, ऑप्शन 2 दे रखा है मारवाड़ का करण, ऑप्शन 3 दे रखा है राजपूताने का गेरी बाल्डी, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त तीनों सही है। तो इसका इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों सही है। यानी कि दुर्गादास को कहते हैं मारवाड़ का अणबिंदिया मोती, मारवाड़ का कर्ण कहते हैं, और राजपूताने का गेरी बाल्डी कहते हैं। प्रश्न नंबर 24 है, दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेज एक नाम और आ गया, ये भी इनका उपनाम है। तो दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेज का है? ऑप्शन ए दे रखा है G.H. ओझा, ऑप्शन 2 दे रखा है दयाल दास, ऑप्शन 3 दे रखा है मुनोत नैन्सी, ऑप्शन 4 दे रखा है कर्नल जेम्स टोड। तो इसका सही आंसर रहेगा कर्नल जेम्स टोड। दुर्गादास को राठौड़ों का यूलिसेज कहा है कर्नल जेम्स टोड ने। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 25, दुर्गादास की छतरी स्थित है? ऑप्शन ए दे रखा है मंडौर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेहरानगढ़ दुर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है उदयपुर, और ऑप्शन 4 दे रखा है क्षिप्रा नदी MP। तो इनकी छतरी है क्षिप्रा नदी MP में, मध्य प्रदेश में, क्षिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है दुर्गादास राठौड़ की। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 26, इसमें दे रखा है दुर्गादास ने किसको बचाया? ऑप्शन ए दे रखा है अजीत सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है चंद्रसेन, और ऑप्शन 4 दे रखा है राव बीका। तो इन्होंने बचाया था अजीत सिंह को। किसको बचाया था? अजीत सिंह को। अजीत सिंह पुत्र थे जसवंत सिंह के पुत्र थे, जसवंत सिंह प्रथम के, और दुर्गादास जसवंत सिंह के जागीरदार थे, जसवंत सिंह फर्स्ट के जागीरदार। और इन्होंने बचाया था औरंगजेब से अजीत सिंह को। किससे बचाया था? औरंगजेब से। इसके बाद में अपने पास प्रश्न नंबर 27 है, मेवाड़ के किस शासक ने दुर्गादास की सहायता की और उन्हें केलवा की जागीर दी? ऑप्शन ए दे रखा है महाराणा अमर सिंह, ऑप्शन 2 दे रखा है जगत सिंह, ऑप्शन 3 दे रखा है संग्राम सिंह, और ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है महाराणा राज सिंह। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराणा राज सिंह ने।
महाराणा राज सिंह ने दुर्गादास की सहायता भी की और इन्हें क्या दी, केलवा की जागीर। इसका सही आंसर हो गया महाराणा राज सिंह। इसके बाद में अपने पास है प्रश्न नंबर 28। अजित सिंह को बचाने में दुर्गादास की मदद की, यानी किस किसने मदद की, किस किसने मदद की। तो ऑप्शन ए दे रखा है महिला वाघेली, ऑप्शन 2 दे रखा है मुकुंदास खींची, और ऑप्शन 3 दे रखा है लश्कर संत बालनंदनाचार्य, और ऑप्शन 4 दे रखा है उपयुक्त तीनों। तो महिला वाघेली ने भी सहायता की है, मुकुंदास ने भी की है, और लश्कर संत बालनंदनाचार्य ने भी सहायता की है। लश्कर संत वे होते हैं जो अपने साथ हथियारों को रखते हैं, लश्कर संत वे होते हैं जो अपने साथ हथियार रखते हैं, अपने साथ हथियार रखते हैं। महिला वाघेली या गोराधाई, या इन्हें कहते हैं मारवाड़ की पन्नाधाई, मारवाड़ की पन्नाधाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त तीनों। इसके बाद में प्रश्न नंबर 29 है। जी.एच. ओझा ने कान का कच्चा राजा किसे कहा है। ऑप्शन ए दे रखा है जसवंत सिंह को, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह को, ऑप्शन 3 दे रखा है चंद्रसेन को, ऑप्शन 4 दे रखा है अजित सिंह को। तो जी.एच. ओझा ने कान का कच्चा राजा कहा है अजित सिंह को। किसे कहा है, अजित सिंह को। प्रश्न नंबर 30 है। किसने राजा बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दे दिया। ऑप्शन ए दे रखा है अजित सिंह को, ऑप्शन 2 दे रखा है अजित सिंह ने, ऑप्शन 2 दे रखा है उदय सिंह ने, ऑप्शन 3 दे रखा है जसवंत सिंह ने, ऑप्शन 4 दे रखा है सूर सिंह ने। तो किसने राजा बनते ही दुर्गादास को देश निकाला दिया, अजित सिंह ने। इन्होंने ही अजित सिंह को पहले बचाया, अजित सिंह को इन्होंने बचाया और इन्होंने ही राजा बनाया, और कुछ दिनों के बाद में इन्होंने दुर्गादास को ही देश निकाला दे दिया, देश से निर्वासित कर दिया, और ये फिर एमपी चले गए और वहीं इनकी मृत्यु हुई और वहीं इनकी छतरी बनी हुई है। तो दोस्तों आज के थे ये 30 प्रश्न। हमने प्रथम भाग में 30 किए और 30 से हो गए तो 60 प्रश्न इसमें हो गए हैं। अब इसका एक भाग और है 30 प्रश्नों का, और इसके टोटल प्रश्न हो जाएंगे 90। ये सभी प्रश्न या तो पहले की परीक्षा में आ चुके हैं, या आरबीएससी की फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर ये मानक पुस्तकों पर आधारित है। ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल RK विथ नॉलेज पे।